हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक है 12.3 चल ही रहा है आप सबका, जिसका आज हम 9 नंबर सवाल देखेंगे। 8 नंबर तक मैंने बता दिया, आप नहीं देखें तो पहले उसे देख लें, उसके बाद आप 9 नंबर देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं दिसंबर तक आपके पूरे 10th के कोर्स को कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आप और मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं 2023 में, तो आप वो क्वेश्चन ज्यादा बेहतर ढंग से करके जाएंगे। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। इजी क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे और आराम से देखेंगे। ठीक है, चलिए बोलता है आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त की दो परस्पर लंब, यानी ए बी और सी डी दोनों क्या है, बराबर है। ये ए बी और सी डी क्या है, रेखा बराबर है, व्यास है। ठीक है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक क्या है, व्यास। इसको केंद्र मान के सी और डी व्यास हो गया, ए और बी व्यास हो गया। व्यास किसे कहते हैं, तो जो केंद्र से वैसी रेखा जो केंद्र को छूकर जाए उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये सब मैंने पहला ही वीडियो बनाया था जब वृत्त का, तो उसमें मैंने बताया था। उसके बाद आपको जो दिया है उसके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू चलेंगे, यानी ओ ए दिया हुआ है 7, यहां से लेकर के यहां तक 7 दिया हुआ है। कितना, 7। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी छायांकित है आपके किताब में, ये वाला जो वृत्त है छोटा वाला, तो मैं इसे भी कलर कर देता हूं। ठीक है, तो जो भी एरिया छायांकित है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं और क्या इसमें होता है। सबसे पहले दिया क्या है, दिया है ओ ए। ओ ए कितना दिया हुआ है, 7। अब मैं बता रहा हूं कि ओ ए हो गया 7, जो कि सारा रेखा बराबर है, क्योंकि ए बी और सी डी केंद्र के परस्पर लंब व्यास है। ठीक है, यानी बराबर है, तो ओ ए बराबर 7, यानी ओ ए बराबर 7 हो गया। ओ बी बराबर कितना हो गया, ओ बी बराबर भी 7 हो गया। ओ सी बराबर कितना हो गया, ओ सी बराबर भी 7 हो गया। ओ डी बराबर कितना हो गया, ओ डी बराबर भी 7 हो गया। ठीक है, यानी यहां से लेकर यहां तक 7, यहां से लेकर के यहां तक 7, यहां से लेकर के यहां तक 7 और यहां से लेकर के यहां तक 7। अब यहाँ पे हम सब ध्यान देंगे कि हम सबको ए बी निकालना है। ठीक है, तो ए बी कैसे निकालेंगे, तो ए बी हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, ओ ए प्लस ओ और बी। तो ओ ए कितना दिया हुआ है, 7, जो कि आपका यहां दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सब में सीएम जोड़ लेंगे, सीएम, यहां भी सीएम। चलिए इसे मैं फिर से लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओ बी बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर, ओ सी बराबर भी हो गया 7 सेंटीमीटर और ओ डी बराबर भी हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी बराबर हो गया 7 + 7 यानी 14 सेंटीमीटर। ये ए बी रेखा क्यों निकालें, अभी हम सब उस पर बात करेंगे। अब देखिए, अगर मैं ये ए बी और सी को बनाऊं और ओ सी क्या है, इस पे लंब है। ठीक है, लंब किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री का होता है। मैं फिर से समझाता हूं, जैसे कि ये रेखा है, ये वाला मैं लाइन बना रहा हूं, जिसके ऊपर बी है, बीच में क्या आ जाता है, बीच में ओ आ जाता है और यहाँ ए आ जाता है। इस पे एक सीधा लकीर गई है सी, ये वाली लाइन जो गई है उसे क्या बोलेंगे, सी। अब ओ ए जो था वो 7 था, जो कि आपका दिया हुआ था। ठीक है, ओ बी दिया हुआ है 7, तो टोटल अगर आपसे पूछे ए और बी क्या होगा, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। तो इस एंगल से अगर देखेंगे नजर इधर करके, तो ये हो जाएगा आपका आधार। क्या हो जाएगा, आधार। और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये हो गया लंब। तो ओ सी कितना दिया हुआ है, ओ सी कितना दिया हुआ है, 7, क्योंकि चारों तरफ बराबर है। ठीक है, तो ओ सी हो गया 7। अब हम इस सबसे क्या निकाल लेंगे, अब इससे निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना लंब, या ऊंचाई जो भी बोल रहे बात बराबर है। हाफ गुना आधार गुना लंब। हाफ गुना आधार कितना दिया हुआ है, तो मैंने बताया कि ए बी इसका क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, और इस पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, यानी ये लंब होगा, तो ए बी आधार हो गया। आधार क्या हो गया, ए बी, इसे लिख देंगे। और लंब क्या हो जाएगा, ओ सी, क्योंकि 90 डिग्री का, जिस लाइन पे 90 डिग्री का कोण बनता है, जिस लाइन पे 90 डिग्री का कोण बनता है, वही क्या होगा, वही होगा लंब। ठीक है, यानी ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये ओ हो गया। इसी लाइन को ऐसे घुरा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे बना हुआ है यहाँ हम सबका। तो ऊपर क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, बी दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बीच में ओ दिया हुआ है और ओ से एक लाइन गई हुई है जिसे पी बोला जाता है। ठीक है,
तो यही लाइन जो ऐसे था, मतलब ऐसे मैंने बनाया, पर अभी कैसे है हम सबके क्वेश्चन में, तो इस एरिया में है। ठीक है, देखिए तीर वाला सी वाला इधर गया, सॉरी पी नहीं सी वाला इधर चले गया, और ए बी सीधा है, तो ए बी हो गया सीधा, और ए बी कितना निकला हुआ है 14, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। बहुत आसान है, तो लंब हो गया ओ सी। ठीक है, अब इसका वैल्यू इनपुट कर लें। ए बी कितना दिया हुआ है 14, जैसा कि मैंने बताया ओ ए में ओ बी, ओ ए और ओ बी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 7 14। ओ सी कितना दिया हुआ है, ओ सी तो दिया हुआ है, देखिए ओ सी कितना दिया हुआ है 7, क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी है। ठीक है, तो 7 हो गया, 2 से इसे कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इस वृत्त पे आते हैं, छोटे वाले वृत्त पे। ठीक है, तो लघु वृत्त बोल सकते हैं। तो सबसे पहले लघु वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, लघु वृत्त की त्रिज्या, लघु वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो ओडी कितना दिया हुआ है, ओडी दिया हुआ है 7। ठीक है, तो बीच में मान लें केंद्र है, तो केंद्र का आधा क्या होगा, मतलब ये केंद्र से जो रेखा गई है उसे क्या बोलेंगे, व्यास। अब ये छोटा वाला मैं वृत्त यहाँ पे बना रहा हूं। ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप नाम जो मैं लिख रहा हूं उसे देखते जाए, ये डी है और ये ओ है। ठीक है, ये डी है ये ओ है, बीच में एक गोला था आप सबके बुक में, तो ये ओडी कितना दिया हुआ है, ओडी दिया हुआ है, ओडी 7 दिया हुआ है, तो 7 जो दिया हुआ है तो ये तो 7 व्यास हो गया। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो व्यास बटे 2 हो जाएगा, और आपका व्यास कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो 7 बटे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, आधा। अब लघु वृत्त का आप क्या निकाल लेंगे, लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लघु वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या लेने बोल रहा है, तो कुछ शायद क्वेश्चन में लेने नहीं बोल रहा है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, शायद कुछ लेने नहीं बोल रहा है, जी नहीं 22/7 ही लेंगे। तो पाई का वैल्यू जब कुछ ना लेने बोले तो 22/7, आर कितना दिया हुआ है 7/2, यानी इसे आप कितनी बार लिखेंगे, तो मल्टीपल यानी 2 बार लिखेंगे, तो 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2, ये 7 से ये 7 चल गया, 2 से इसे कटाएंगे तो हो जाएगा 11, 11 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका छोटा वाला। ठीक है, अभी तक हम सब क्या निकाले, ये वृत्त का निकाले, वृत्त का क्या निकाले, वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाले, और लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, अब हम सब निकालेंगे पूरा दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल इधर निकालते हैं, तो ये 1 2, और यहाँ पे अब निकाल रहे हैं हम सब दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि फिर हम इसे मिटाएंगे तो मैं भूल जाता हूँ। तो इसका निकला है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका निकला, इसे आप लिखेंगे नहीं, लिखेंगे बस इतना ही, इसका निकला है 77/2, मैं लास्ट में इसे मिटा दूंगा। ठीक है, चलिए अब दीर्घ वृत्त यानी ये बड़ा वाला जो वृत्त है जिसके अंतर्गत सारा कुछ आ चुका है, इसका हम सब अब क्या निकालेंगे, इसका अब क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो दीर्घ वृत्त का त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना होगा, देखिए ये पूरा वृत्त है, ओ ए क्या है, इसका त्रिज्या ही तो है, आधा है, केंद्र से आधा क्या हो गया त्रिज्या, केंद्र से इधर भी आधा त्रिज्या, केंद्र से इधर भी आधा त्रिज्या, केंद्र से इधर भी आधा त्रिज्या। ठीक है, तो दीर्घ वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले इसका निकाल लेंगे क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लेंगे। 22/7, आर कितना दिया हुआ है, तो आर 7 दिया हुआ है, 22/7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, 7 और 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा वृत्त का निकल गया 154, ये कितना निकल गया पूरा वृत्त का 154। अब कुछ नहीं करना है, पूरे वृत्त में से ये त्रिभुज का वृत्त और ये वृत्त छोटा वाला जो वृत्त का एरिया है उसे क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे, तो आपका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, उसके बाद मैं आपसे मिटाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। ठीक है, मैं एक बार ब्रीफ बता देता हूँ। ओ ए दिया हुआ था 7, क्योंकि परस्पर लंब व्यास है तो चारों बराबर हो गया दोनों, यानी ओ ए बराबर क्या हो गया, ओ बी, ओ सी और ओ डी सब 7 7 और 7 हो गया। ए बी कैसे निकाले, तो ओ ए में
ओ ए में ओ बी को जोड़ेंगे तो 7 और 7 कितना हो गया 14। ये पूरा लाइन बन गया, यहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है ए बी, ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना लंब, इस पे आप बैठाएंगे तो इस प्रकार 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लघु वृत्त की त्रिज्या 7/2, लघु वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल गया 77/2। ये 7/2 कहां से आया, तो ये पूरा जो है ये लघु वृत्त है, छोटा वाला वृत्त है जिसमें OA का वैल्यू 7 है, इसका आधा करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। बाकी दीर्घ वृत्त कितना हो गया 154, जैसा कि मैंने बताया ये त्रिज्या कितना है 7 दिया हुआ है OA, और OC भी क्या है 7 है, OB भी क्या है 7 है, और OD भी क्या है 7 है। यानी केंद्र का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, ठीक है। केंद्र से आधा लाइन खींचेंगे तो क्या होगा त्रिज्या होता है, तो कोई भी त्रिज्या लेंगे तो त्रिज्या तो 7 ही होगा, तो यहाँ 7 हो गया और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका निकल गया, ठीक है। चलिए इससे पहले आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लें, जो भी करना है, मैं इसे मिटा के मिलता हूं, ठीक है। चलिए समय बचाने के लिए मैंने इसे मिटा दिया। अब छायांकित भाग का हम सब क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया होगा, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यानी जो कलर किया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जो दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल में क्या घटा देंगे, तो घटा देंगे आप लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें क्या घटा देंगे प्लस करके त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, जो कि आप निकाले थे, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल हम सब लिख लिए हैं पहले से, 154 निकला था, जैसा कि आप मैं दिखाया था आप सबको। लघु वृत्त का क्षेत्रफल 77/2 निकला था, ये भी मैंने निकाल के दिखाया, और एबीसी का कितना निकला था 49, ठीक है। अब इसे आराम से सॉल्व करेंगे और छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। 2 हो गया क्या एलसीएम 77 प्लस 9 दूनी 18 का 8, हाथ रह ले 2 चौक 8 1 9, ये तो आता ही होगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ए में 2 कितने बार में मिलेंगे 2 बार में, और 2 गुना 49 करेंगे तो 98 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल 154 माइनस 8 7 15 के 5 9 7 16 1 17/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे आप ले लेंगे एलसीएम फिर से वापस, ठीक है। तो 2, अब 2 गुना 4 करें 8, 2 गुना 5 5 दूनी 10 का 0, हाथ में बचा 1, 2 1 और 2 1 3, यानी 308 में कितना घटाएंगे 175, ठीक है। चलिए घटाते हैं। 8 में 5 गया 3, 10 में 7 गया 3, 2 में गया 1, ठीक है। तो 2/133, अब 2 से 133 में भाग कर लें तो 2 छक हो गया कितना 12, फिर कितना हो गया 2 छक 12, दशमलव देंगे 2 पंचे 10, ठीक है। 2 पंचे 10, यानी कटाएंगे कितना हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यही आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना था। छायांकित भाग के क्षेत्रफल में बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में क्या घटा देंगे लघु वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आंसर आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आपको आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए तो ये 9 नंबर क्वेश्चन था, इसे नोट डाउन कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे, और जो 10वीं के स्टूडेंट उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10वें क्वेश्चन के साथ कल, और इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।